हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड के यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर के टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में जानेंगे जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस 20 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दिया। चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? विकल्प है आपके अजय विभट, टिम बर्नर्स-ली, एरिक्सन, डीआरपीए डीएआरपीए। सही उत्तर है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपके विकल्प है विंडोज विस्टा, उबंटू, एआरएम, बीओएस। सही उत्तर है दोस्तों एआरएम। यह एक प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प है आपके मदरबोर्ड, एएलयू, सीपीयू या मॉनिटर। सही उत्तर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? विकल्प है आपके बाइट, बिट, निब्बल, किलोबाइट। सही उत्तर है बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है? विकल्प है आपके रोम, रैम, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट यानी जीबी में लगभग कितने मेगाबाइट होते हैं यानी कि एमबी? सही उत्तर है 1000 एमबी, 1024 एमबी, 100 एमबी, 2048 एमबी। सही उत्तर है 1024 एमबी। 1 गीगाबाइट में लगभग 1024 एमबी होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? विकल्प है आपके रैम, रोम, पी रोम या ईपी रोम। सही उत्तर है दोस्तों रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान रीड ओनली मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शहर के भीतर कई इमारतों या क्षेत्रों को कवर करने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? विकल्प है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन या पैन। सही उत्तर है दोस्तों मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर को निर्दिष्ट किया जाने वाला एक संख्यात्मक लेबल क्या है? विकल्प है आपके यूआरएल, आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस या मैक एड्रेस। सही उत्तर है आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर को निर्दिष्ट आईपी एड्रेस संख्यात्मक लेबल से किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? विकल्प है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सर्च इंजन या फायरवॉल। सही उत्तर है ब्राउजर। वेबसाइटों को देखने के लिए ब्राउजर प्रोग्राम का यूज किया जाता है। सॉरी, वेबसाइटों को देखने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विकल्प है आपके कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस बी। सही उत्तर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न है,
कौन सा सॉफ्टवेयर टूल उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है? विकल्प है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू। सही उत्तर है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प है आपके ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैक कोड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्रॉड कार्बन कॉपी। सही उत्तर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीबीसी का पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है किसी भी प्रोग्राम या फाइल को अनइंस्टॉल करने के लिए विंडोज में कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विकल्प है एक्शन सेंटर, डिवाइस मैनेजर, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, डिफॉल्ट प्रोग्राम। सही उत्तर है प्रोग्राम्स एंड फीचर। किसी भी प्रोग्राम या फाइल को अनइंस्टॉल करने के लिए विंडोज के कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम्स एंड फीचर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है आपके यूटीपी, सीडीटी, वीडीयू या सीसीटीवी। सही उत्तर है दोस्तों वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? विकल्प है आपके 10, 11, 12 या 13। सही उत्तर है 12। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? विकल्प है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक या स्कैनर। सही उत्तर है स्कैनर। यह एक इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देने वाला प्रोग्राम कौन सा है? विकल्प है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ट्रांसलेटर। सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर्स को हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने में कौन मदद करता है? विकल्प है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, फायरवॉल या वेब ब्राउज़र। सही उत्तर है फायरवॉल। कंप्यूटर को हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने में फायरवॉल मदद करता है। अगला प्रश्न है कई रिकॉर्डों के संग्रह कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके फील्ड, फाइल, डेटाबेस या टेबल। सही उत्तर है दोस्तों डेटाबेस। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के टॉप 20 एमसीक्यू जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंप्यूटर एमसीक्यू का पार्ट 1 था। ऐसे ही हम और भी पार्ट लाएंगे। तो ऐसी जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स की जानकारी पाने के लिए सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।